नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो अपन आज एक नया टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, नए टेंस की शुरुआत करेंगे। मैंने टेंस में प्रेजेंट को मैंने कंप्लीट कर दिया और पास्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आज की क्लास में अपन फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे। ठीक, अगर वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन क्लासेस को जरूर देखना। और मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ मिस कर दिया उन क्लासेस को स्किप करके। ठीक है ना? तो रेगुलर देखना उस क्लासेस को। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखना, अब देखो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो फ्यूचर सिंपल टेंस रहेगा। ठीक है ना? अगर ये क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करते चलना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, ऑल पे जाकर आप प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, आज की क्लास में अपन फ्यूचर की शुरुआत करेंगे और फ्यूचर सिंपल टेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब देखना, मैं मार्कर ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस में होता क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस में होता क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुना करो और रेगुलर रहा करो। ठीक है, अब देखना फ्यूचर सिंपल टेंस में होता क्या। देखो हिंदी, देखना मैं लिख देता हूं यहां पर, हिंदी सेंटेंसेज में ही गा, गे, गी आदि आते हैं। ये वो यानी हिंदी सेंटेंसेज में गा, गे, गी आदि आते हैं। वो सेंटेंसेज किस में जाते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस में जाते हैं। ठीक है, राइमिंग स्कीम हो गई, आप लोगों के लिए राइमिंग स्कीम भी बनानी पड़ती है वही। ठीक है, अब देखना क्या, देखो ये तो हिंदी ट्रांसलेशन वाली बात हो गई। अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो क्या है देखना, सुनना, ध्यान से सुना। कि मतलब कि कोई भी टेंस हो, ठीक है, अगर किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, ठीक है, अगर उसकी टेंस की पहचान करनी है आपको तो आप सीधा वर्ब के पास चले जाना। ठीक है, और वर्ब से ही टेंस की पहचान होती है। समझ में आ रही चीज? सेंटेंस में टेंस की पहचान वर्ब से ही होती है। और वर्ब को भी अपन 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर वो जरूरत पड़ी तो वो क्लासेस में ले लूंगा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको बता के चल रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखना सिंपल, देखो प्रत्येक टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक टेंस में 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये तीनों टाइप के सेंटेंस हर एक टेंस में आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ठीक है, और कई बार ट्रांसलेशन से भी बन जाता है, कई बार एडवर्ब से भी बनता है। ठीक है, ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखना कि सिंपल सेंटेंस की ट्रिक क्या बनती है? सिंपल सेंटेंस की ट्रिक ये बनती है, देखो सब्जेक्ट प्लस शैल विल। ठीक है, शैल विल प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये सिंपल सेंटेंस की ट्रिक बनती है। ठीक है, अब देखना, अब यहां पर शैल और विल के साथ हमेशा ध्यान रखना, शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब मतलब कि यहां मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब देखना, आई के साथ में शैल का यूज होता है टेंस के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई चीज? टेंस के अकॉर्डिंग आई के साथ में शैल का यूज होता है और बाकी सब के साथ में विल का यूज होगा। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लेना, जहां कहीं पे भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कि आई के साथ में शैल का यूज होता है और बाकी सब के साथ में विल का यूज होता है। ठीक है ना? अब देखना, अब बाकी सब कौन सा है? देखो बाकी सब में ही, सी, इट, एनी नेम और दे आ जाते हैं। ठीक है, इन सब के साथ में विल का यूज होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखना, जैसे मान लो, अब इसकी ये तो लॉन्ग ट्रिक हो गई, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखो बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर मान लो कि सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब आए, ठीक है, कोई भी सेंटेंस में पहला स्थान सब्जेक्ट का रहता है और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आए वो कहलाता है सिंपल सेंटेंस। क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस।
ठीक है, इस चीज को भी आप लोग अपने जहन में उतार लेना भाई, ठीक है ना। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब देखना आगे, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगा, ठीक है, कल मैं मार्केट जाऊंगा, इसकी ये हो गई। स्टूडेंट्स विल प्ले फुटबॉल, यानी विद्यार्थी फुटबॉल खेलेंगे, विद्यार्थी फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो गई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई इजी है एकदम, कोई ज्यादा उलझन वाली चीज नहीं है, ठीक है। आप लोगों को वर्ब के पास चले जाना है, ठीक है ना। अगर टेंस पहचानना है तो वर्ब पकड़ना पड़ेगा, आपको वर्ब को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना आगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की मैंने पता नहीं कितनी बार तो ट्रिक बताई है, कितनी बार मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, ठीक है। अगर वो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। अब देखना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। अब यहां पर शैल विल का यूज होगा भाई, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना, शैल विल का यूज होगा, ठीक है। अब देखना एग्जांपल देखना, वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, बिकॉज अरे कल की छुट्टी हो सकती है, होगी नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कल की छुट्टी हो सकती है, ठीक है। ये इसका यही मीनिंग निकलता है, कल की छुट्टी ऐसा कुछ नहीं है इसमें आगे, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, इसका हिंदी मीनिंग ये निकलता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होता है। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाओगे आप लोग, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आई, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ठीक है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब WH वर्ड का भी इसके आगे WH वर्ड लगा तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आई, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। ये इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है भाई, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना, ध्यान में उतार लेना भाई, ठीक है। अब देखना, विल सीता गो टू मार्केट टुमारो, क्या सीता कल बाजार जाएगी, क्या सीता कल बाजार जाएगी, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो गई, ठीक है। अब देखना, हु विल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेलेगा या खेलेगी, ठीक है, फुटबॉल कौन खेलेगा, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। यहां इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यहां इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यहां इसकी लॉन्ग ट्रिक है, ठीक है। लॉन्ग ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये तो हो गई पहली ट्रिक। और दूसरी हो गई, इसके आगे WH वर्ड लगा दो तो ये दूसरी ट्रिक बन जाती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई इसकी क्या, लॉन्ग ट्रिक, क्या लॉन्ग ट्रिक, ठीक है, लॉन्ग ट्रिक। और ये इसकी हो गई शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। और ये इसके एग्जांपल हो गए जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना, ठीक है, मतलब कि उसी चीज को हिट करना है जिस चीज से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी छोड़ देना बस, है ना, समझ में आ गई चीज, बाकी छोड़ देना, ठीक है। और मतलब कि ये शॉर्ट नोट्स है और ये आपके एग्जाम के पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मतलब कि ये रिवीजन करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ये चीजें जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं वो रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए जितना भी लिखो शॉर्ट में लिखो, लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, इस टेंस के यूजेज भी अपन को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, यूजेज से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखना यूजेज क्या है, यूजेज ज्यादा नहीं है, इसमें 3 ही यूज है इसके, ठीक है ना। अब कई बुक में बहुत सारे दे रखे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको जो मेन चीजें हैं वो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। मतलब कि टेंस की जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज लिखवाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए, मेन चीज वही है, समझ में आ गई चीज, याद होना चाहिए बस, और ट्रिक के माध्यम से करवा रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखना कि देखो, टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर, यानी फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखना, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। अब देखना, शैल बी और शैल आई का यूज है वो के लिए किया जाता है, ठीक है।
शैल आई या शैल वी, इन दोनों का यूज है वो विश का मतलब इच्छा और एक इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, इन दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। देखना आगे एग्जांपल देखना, शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, मैं दरवाजा खोल दूं, तो ये क्या है, विश है इसमें, ठीक है, यानी विश का मतलब इच्छा है इसमें, ठीक है, विश वो नहीं, पॉइजन वाला नहीं विश, ठीक है। अब देखना आगे, देखो तीसरा है सिंपल फ्यूचर। अगर वैन के साथ में अगर सिंपल फ्यूचर है, ठीक है, समझ में आ गई चीज, वैन के पहले अगर सिंपल फ्यूचर है तो वैन के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा, ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है, स्टार लगा रहा हूं, ध्यान दे लेना, ध्यान में उतार लेना। आई शैल लीव फॉर मार्केट व्हेन शी अकम्पनीज मी, यानी जब वो मेरे साथ में रहेगी तो मैं मार्केट के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो गई, ठीक। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। एक बार मतलब कि 2-3 बार रीड करोगे और थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे एडवर्ब्स, एडवर्ब्स भी इस टेंस की अपन तुम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है एडवर्ब्स, देखना कि टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कभी कभी कमिंग डे, कमिंग वीक, कमिंग मंथ और कमिंग ईयर्स, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सब आए तो इन सब के साथ में किसका यूज करना है, शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, मीन्स कि सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है, ठीक है ना। ये तो एडवर्ब्स हो गई। अब देखना एग्जांपल देखना, आई गिव यू माई बुक टुमारो, टुमारो दिया हुआ तो आई आया है, आई के साथ में शैल होगा न कि विल होगा, ठीक है, आई शैल गिव यू माई बुक टुमारो, ठीक है, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको एडवर्ब्स भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। टुमारो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट के साथ में नेक्स्ट डे भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है, नेक्स्ट वीक भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, और कमिंग डे, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, कमिंग वीक ऐसे भी आ सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है, अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक। अब देखना आगे, हाँ ये हो गया, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका और बताऊं मैं आप लोगों को, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे कुछ और फैक्ट है इसके, ठीक है। अब देखना क्या अब देखो कि यहां आपको ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस फ्यूचर टाइम, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके साथ में फ्यूचर टाइम है तो ये क्या कहलाता है, अरेंज फ्यूचर कहलाता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसके साथ में फ्यूचर टाइम है तो ये चीज कहलाती है अरेंज्ड फ्यूचर, ठीक है ना। तो देखना क्या, देखना कि माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, यहां पर ये फ्यूचर टाइम है, क्या है, फ्यूचर टाइम है ना। और यहां पर क्या है, क्या यहां पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो कहने का मतलब कि ये क्या है कि अरेंज फ्यूचर है, यानी नियोजित भविष्य काल है, ठीक है। और इसके लिए इसके मतलब कि अरेंज फ्यूचर की ट्रिक ये बनती है। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो गई कि मेरे पिताजी है वो नेक्स्ट मंथ रिटायर होने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहां आप लोगों के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो कि नेक्स्ट मंथ दिया हो और वहां पर मान लो कि शैल विल दिया हो, कोई भी ऑप्शन में शैल विल दिया हो तो आपको शैल विल करना है, ठीक है। अगर शैल विल नहीं दिया है तो आपको अगर ये मिले, ठीक है, सिंपल फ्यूचर मिले तो सिंपल फ्यूचर को चूज करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, इससे भी बन जाते हैं। अब देखना आगे, प्रेजेंट देखो, नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। दूसरा कंसेप्ट ये, द प्रेसिडेंट इज रीचिंग जयपुर टुडे इवनिंग, यानी आज शाम को प्रेसिडेंट है वो कहां पहुंचेंगे, जयपुर पहुंचेंगे, ठीक है। ये नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर पढ़ा तो रहे हो फ्यूचर टेंस, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्यों जिक्र चल रहा है। लेकिन नियर फ्यूचर, मेरी बात गौर से सुनना, नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। कौन से टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब देखना, ये तो एक और हो गया। अब देखना नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए एक और चीज का यूज किया जाता है। देखना, इज एम आर गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू, इसका भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए इज एम आर प्लस गोइंग टू का भी यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि आई एम गोइंग टू गिव माई पेन, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव माई पेन, मैं मेरे पेन देने वाला
हूं, या आई एम गोइंग टू ईट फूड, या मैं भोजन करने वाला हूं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझना, यानी इज एम आर प्लस गोइंग टू का यूज है वो नियर, कभी कभी नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिए गए स्क्रीनशॉट। अब देखना, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है और वाकई में समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और सपोर्ट जरूर कर देना। ठीक है, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है ना, और चैनल को जाकर सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टेंस के साथ में मिलते हैं। ठीक है, और आप जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, और वहां पर जाकर आप शुरू से देखना क्लास को। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मतलब कि ये डायरेक्ट इसी क्लास पे आ जाओ, शुरू से देखना, तभी ये चीज समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।